गोंडापुर नाम के गांव में शारदा और अनामिका सासू मां और बहू रानी रहा करती थी। वो बहुत ही अमीर थे और बहुत ही दान धर्म करते रहते थे। इस बीच मनोहर नाम का एक इंसान उन दोनों को बेवकूफ बना के उनके सारे जायदाद हड़प लेते हैं। क्योंकि उन दोनों के ही पति नहीं थे, इसीलिए उन्हें सड़क पर अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही थी। रमेश, जिसने एक बार उनसे सहायता ली थी, उनकी ये हालत देखकर उनके पास आता है। आप दोनों की जिंदगी इस तरह होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी सहायता की वजह से आज मैं 2 वक्त की रोटी कमा के खा पा रहा हूँ। मेरे घर के बगल में एक छोटी सी जमीन खाली पड़ी हुई है। आप वहां पर अपना घर बना के रह सकती है। आपके उधार तले मैं दबा हूँ। आज मुझे इतना करने दीजिए आपके लिए। इस तरह वो अनुरोध करने लगा। फिर सासू मां और बहू रानी उसकी बातों पर तैयार हो गई। वो दोनों उस जमीन पे गए और जो छोटे छोटे घास निकले थे उसे साफ करने लगे। काफी वक्त निकल गया। सुबह से वो काम कर रहे थे। काम करते करते वो काफी थक गए। सासू मां, क्या आपको भूख लगी है? क्योंकि हम सुबह से काम कर रहे हैं। मैं आसपास की जगह जाकर खाने का कुछ देख कर आती हूँ अभी। अरे रुको बहू रानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह सासू मां कहती है। फिर वो दोनों जब सड़क से जाने लगे, बीच सड़क पे मनोहर उन्हें मिलता है। इस बीच रात में आप दोनों सड़क पे क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास दूसरा काम नहीं है रात में घूमने के अलावा? उसकी बातें सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आता है। ऐ, तुम जैसे लोगों का जिंदा रहने से बेहतर है मर जाना। तुमने हमें बेवकूफ बनाकर हमारे सारे धन हड़प लिए। ईश्वर एक ना एक दिन जरूर तुम्हें सबक सिखाएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। कोई देवी ओवी नहीं है आप जिसका श्राप लग जाए मुझे। इस तरह मनोहर कहता है। उस बीच रमेश वहां आ जाता है। माँ जी, आप ऐसे छोटे लोगों से क्यों मुंह लड़ रहे हैं? चलिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। चलिए खाते हैं। जाते जाते मनोहर को देखकर अनामिका कहने लगी, छी, जो तुमने काम किया है ना, तुम्हारे मुंह पे थूकना चाहिए। इस तरह से कहकर अनामिका उसके मुंह पर थूक के वहां से चले जाती है। ये देखकर मनोहर को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे थूकने की? तुम दोनों को जिंदा छोड़ना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बहुत जल्दी तुम दोनों को ऊपर पहुंचा के ही छोड़ूंगा। ये कहकर मनोहर सीधा वहां से वीर, जो कि सपेरा था, उसके घर जाता है और वहां जाके उससे कहता है, ऐ वीर, मुझे एक जहरीला सांप दो तो, जो उस सास बहू को काटने पर सीधा ऊपर पहुंचा दे। आप जिस सांप के बारे में कह रहे हैं उसे लाने मुझे वक्त लगेगा। ठीक है, कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके लाने का। इस तरह कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। उधर रमेश सास बहू दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करता है। रमेश, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ ना। हाँ रमेश, आओ आओ हमारे साथ बैठकर खाओ। इतने दूर क्यों खड़े हो? पहले आप दोनों खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। इस तरह रमेश कहता है। फिर बहू रानी कहने लगती है, रमेश, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? एक डेली मजदूर को कौन अपनी बेटी का हाथ देगा? जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मेरे मुंह पे कह देते हैं कि वो मुझसे बेहतर लड़का ढूंढ रहे हैं, इसलिए अभी तक शादी नहीं हो पाई। रमेश कहता है। उसकी बातें सुनकर सासू माँ कहती है, तुम जैसे अच्छे इंसान को एक ना एक दिन अच्छी पत्नी मिलेगी। रमेश, हम अपनी जगह जाकर सो जाएंगे। तुम खाना खत्म करके आराम करो। आप दोनों वहाँ नहीं सो सकते, बहुत कीड़े मकोड़े हैं। आप यहीं पे आराम कीजिए, मैं बाहर सो जाऊंगा। सासू माँ बहू रानी उसके बात पर तैयार हो जाती है। फिर वो रमेश का खाना खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं और फिर वहीं आराम करते हैं। रमेश बाहर जाके सो जाता है। वो रात निकल जाती है। धीरे धीरे सासू माँ बहू रानी मिलके घर बनाने लगते हैं। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी रमेश लाके उन दोनों को दिया। रमेश छत बनाने के लिए सारी चीजों का बंदोबस्त किया। फिर वो गोबर और मिट्टी से घर के दीवारें बनाना शुरू किए। देखते ही देखते
घर के ज्यादातर हिस्से बनके तैयार हो गए। फिर वो रात में एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाए और विश्राम करने लगे। कुछ दिनों तक सासू माँ बहुरानी मिलके घर बनाने में व्यस्त हो गई। फिर देखते ही देखते घर बनके तैयार हो गया। उस घर में वो दोनों रहने लगे। इस बीच मनोहर फिर से वीर को गया पूछने। अरे वीर, तुम वो सांप क्यों नहीं ला रहे हो जो मैं मांग रहा हूँ? महाशय, मैं वो सांप पकड़ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ए, तुम मेरे साथ अभिनय कर रहे हो? इस तरह से वो चाकू से उसे डराता है। बेहतर होगा कल तक अगर वो सांप का बंदोबस्त कर दो तो, नहीं तो ये चाकू तुम्हारे गले के आर पार हो जाएगा। इस तरह से मनोहर उसे डराता है। दूसरे दिन मनोहर जिस सांप के बारे में पूछ रहा था, वो सांप वीर लाके उसे दे देता है। उसे देखकर मनोहर काफी डर जाता है। ये सांप को देखकर तो मैं ही डर गया। लो पैसे। वो पैसे देखकर वीर कहने लगता है, नहीं नहीं, इतने पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ सांप के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। रमेश के बगल वाले जमीन पर एक मिट्टी का घर है। उस घर में सासू माँ और बहू रानी आराम फरमा रही है। उस बहू ने मुझे बहुत गंदे तरीके से बेइज्जत किया था। इस सांप के इस्तेमाल से उन्हें मार दो, इसलिए मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। महाशय, मैं सांप पकड़ के पैसे कमाता हूँ, किसी की जान लेकर नहीं। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं कर सकता। मनोहर उसे अपने पैर से चोट पहुंचाता है। डरपोक कहीं के, छोड़ो, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। आप गलत कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे कह रहे हो? इस तरह से बहुत गुस्से से वो कहता है। उस रात सासू माँ बहुरानी दोनों जब अपने मिट्टी के घर में आराम कर रहे थे, मनोहर उसकी खिड़की से सांप को अंदर फेंक देता है। फिर वो सांप सासू माँ और बहुरानी को काटने के लिए अंदर जाता है। जो कुछ अंदर हो रहा था, ये सब कुछ मनोहर बाहर से देख रहा था। फिर अचानक से वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सासू माँ बहुरानी दोनों भागकर बाहर निकल आते हैं। वो देखते हैं मनोहर जमीन पे गिरा हुआ है, सांप काटने की वजह से। मनोहर को उस हालत में देखकर सासू माँ बहुरानी जोर जोर से चिल्लाते हैं। रमेश वहां दौड़ के आता है। परिस्थिति देखकर रमेश वीर को बुला लाता है। थोड़ी देर में वीर आता है और कहता है कि उसकी जान चली गई है। ईश्वर है, ईश्वर है। इस तरह वीर जोर जोर से कहने लगा। क्या हुआ वीर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ रमेश बाबू, सब ठीक है। वो मनोहर एक सांप खरीद के ले आया था यहाँ पर सासू माँ बहुरानी को मारने के लिए। कभी एक वक्त इन दोनों ने मुझे सहायता की थी, इसीलिए मैंने उसे बिना जहर वाला सांप दिया ताकि उसे भरोसा हो। मैंने उससे विनती भी की थी ऐसा ना करने के लिए। फिर उसने सारी बातें खुल के बताई। वीर की बातें सुनकर वहां जो भी थे सभी लोग आश्चर्य हो गए। बीवी जी, मैं आपके दयालु स्वभाव से अवगत हूँ। आप हमेशा लोगों की सहायता करते हैं, पर ये इंसान आप दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ईश्वर ने इसे सही शिक्षा दी है। अब आप दोनों अपने बंगले में वापस लौट जाइए। वीर इस तरह कहता है। उसकी बातें सुनकर सासू माँ बहुरानी कहती है, नहीं नहीं, ये सब कुछ हुआ उस धन के लिए। इतने शत्रु हमारे बने। मैं अपनी आधी संपत्ति अनाथों में दान कर देना चाहती हूँ और आधी गांव में दे दूंगी, और यहाँ मिट्टी के घर में ही मैं बहुत खुश हूँ। उनकी ऐसी दयालु बातें सुनकर सब आश्चर्य रह गए। दूसरे दिन वो बंगले में जाकर उनके जायदाद के कागजात ढूंढने लगे। फिर उन्हें असली कागज मिल गए। आधी जायदाद वो अनाथ बच्चों को दान कर दिए। बाकी जो जायदाद बची थी वो बेचकर पैसे गांव में दे दिए। फिर वो मिट्टी के घर में वापस जाकर रहने लगे। कुछ दिनों में ही रमेश अनामिका के करीब आ जाता है। सासू माँ अनामिका रमेश की शादी करा देती है और यहाँ सासू माँ खुद की माँ की तरह अपनी बेटी का हाथ रमेश के हाथों सौंप देती है। फिर अनामिका और रमेश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। पूर्णिया नाम का एक गांव था। वहाँ अनामिका और शारदा बहुरानी और सासू माँ रहा करती थी। बहुरानी सॉफ्टवेयर में काम करती थी
और शारदा का बेटा भी सॉफ्टवेयर में ही काम करता था। घर पे बैठे बैठे अकेले शारदा बोर हो रही थी, इसीलिए उसने एक दुकान शुरू की। बेटा और बहू ऑफिस चले जाते थे सुबह सुबह और शाम को लौटते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, बेटा और बहू दोनों ही घर से काम करना शुरू कर दिए, वर्क फ्रॉम होम। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन बेटा माँ से कहने लगा, माँ, अब दुकान जाना बंद कर दो, बाहर की परिस्थिति बहुत खराब है। मैं सारे एहतियात बरतती हूँ, खतरे की कोई बात नहीं। माँ, सिर्फ 1 सेकंड लगते हैं, एहतियात बरतने के बाद भी पता नहीं कब आक्रमण हो जाए। उसने इस तरह से कहा। उसकी माँ ने भी हाँ हाँ कहा और दुकान चली गई। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन अनामिका के पति बीमार पड़ गए। क्या हो गया आपको? इस तरह से अनामिका ने पूछा। अनामिका को खुद पे भी संदेह होने लगा। उसने सारा एहतियात बरता और पहले से ही दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। यही बात जाके वो अपनी सासू माँ से कही और डरते हुए कही कि वो दुकान जाना बंद कर दे। दिन ऐसे ही निकलते गए। बेटी की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसी तरह कुछ दिन और निकल गए। अब टीवी पे खबर आने लगी कि बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जानें भी जा रही है। ये खबर सुन के दोनों काफी डर गए। फिर तुरंत अनामिका ने फोन लगाया। अजी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर थोड़ा कमजोर हूँ। ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं स्कूटी लेकर आती हूँ। ये कहकर अनामिका स्कूटी लेके उसे लाने के लिए गई। जबकि वो स्वस्थ हो चुका था, फिर भी काफी कमजोर था। इस बीच शारदा को एक नई बीमारी हो गई। अनामिका ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया। देखिए, एम्बुलेंस तो उपलब्ध है, पर वो कहीं कहीं जगहों पे घूम रही है। अगर मुमकिन हो तो आप अपनी गाड़ी से उन्हें लेकर आइए। उन्होंने इस तरह से कहा। अनामिका तुरंत श्रद्धा को अपनी स्कूटी में बैठाकर अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने के बाद अनामिका जब हॉस्पिटल पहुंची तो मैनेजमेंट ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर या बेड कुछ भी खाली नहीं है, आप उन्हें किसी दूसरे अस्पताल ले जाइए। परेशान होकर तुरंत अनामिका श्रद्धा को दूसरे अस्पताल ले गई। उस अस्पताल में भी यही बात उन लोगों ने कही। जब अनामिका दूसरे अस्पताल जाने लगी, श्रद्धा कहने लगी, बेटा अनामिका, मैं काफी थक चुकी हूँ, लगता है बेहोश हो जाऊंगी। ये कहते ही सासू माँ जमीन पे धड़ाम से गिर गई। उसे देखकर अनामिका कहने लगी, सासू माँ एक बार उठिए, सासू माँ प्लीज एक बार उठिए सासू माँ। इस तरह अनामिका उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी, पर वो जवाब नहीं दे रही थी। डर के मारे अनामिका ने श्रद्धा को अपने कंधे से बांध लिया, साड़ी के पल्लू से, और फिर वहां से वह दूसरे अस्पताल ले गई। उस अस्पताल में एक बेड उपलब्ध था। डॉक्टर साहब आकर उनके लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त किए। अनामिका बहुत खुश हुई और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कही। हे ईश्वर, बस इतना कीजिए कि सासू माँ को कुछ ना हो। इस तरह से वो प्रार्थना करने लगी। आपकी सासू माँ बहुत भाग्यवान है, उन्हें ऑक्सीजन और बेड दोनों ही मिल गया। यहाँ बस 10 मिनट पहले एक पेशेंट यहाँ से ठीक होकर घर वापस गया आज। डॉक्टर, माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? पहले आप चिंता करना बंद कीजिए, वो जरूर ठीक हो जाएंगी। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। हर दिन अनामिका घर का काम करती थी, फिर अस्पताल जाती थी अपनी सासू माँ का देखभाल करने के लिए। कुछ ही दिनों के अंतराल में सासू माँ की तबीयत ठीक हो गई। फिर अनामिका श्रद्धा को घर वापस ले आई। अनामिका, तुमने अपने पति की सेवा की, मेरा ख्याल रखा। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं बहुत भाग्यवान हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हो पाई हूँ। नहीं सासू माँ, आपके बीमार होने के बाद मैं भी बीमार पड़ गई थी, पर मैं डरी नहीं। मैं रोज गर्म पानी पीती थी और दवाइयाँ लेती थी, स्टीम लेती थी और आप दोनों का ख्याल भी रखती थी। मुझे सांस लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं थी, इसीलिए मैं घर पर रहकर घर का सारा काम कर पाती थी। क्योंकि आपकी परिस्थिति बहुत ही संगीन थी, इसीलिए आपको अस्पताल ले जाना पड़ा। वो तो ठीक है बेटा, पर भगवान की कृपा से हम सब स्वस्थ हैं। इस तरह से वो सोचने लगी। फिर अनामिका के पति कहने लगे,
आज हम स्वस्थ हैं, पर कई लोगों के पास पैसे होने के बाद भी उनकी जांच नहीं हो पा रही है समय पर, इसीलिए उनकी मृत्यु हो रही है। उस तरह के लोगों की जान बचाने के लिए मैंने निर्धारित किया है कि मैं डोनेशन करूंगा। अजी, उन पैसों से आप कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के उन्हें बांट दीजिए अस्पतालों में। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो रही है। आपके तो बहुत दोस्त थे, आप उन्हें भी कहिए, शायद वो भी सहायता करे। आपकी माँ को भी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा था, बहुत मुश्किल थे वो दिन। फिर उसने भी हाँ कह दिया। अनामिका के पति ने अपने दोस्त को फोन किया और इस बारे में बताया। वो भी तैयार हो गए उसकी बातों पर। उन्होंने हाँ कहा और पैसे ट्रांसफर कर दिया उससे, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सके। फिर अनामिका के पति अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे पैसे ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए। कुछ दिनों के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए। अनामिका के पति ने उन सारी चीजों को हॉस्पिटल सीधा भेज दिया। जैसे ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर कई लोगों की जान बचा पाए और उन्होंने अनामिका के पति को धन्यवाद कहा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। इस तरह से पति पत्नी दोनों मिलकर अस्पताल में रहने वाले मरीजों की किसी न किसी तरह से सहायता करने लगे। उन्हें भी कई तरह से सहायता मिलने लगी। एक नई बीमारी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस खबर को जानने के बाद अनामिका की सासू माँ कहने लगी, क्योंकि ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है, तुम्हारी सासू माँ और मेरे बेटे की माँ के बदौलत उन्होंने मुझे जिंदगी दी है और तुम दोनों को भी कुछ नहीं हुआ, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। पर बाहर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उनके आंसू देखकर मैं भी काफी दुखी हूँ। मैं हर दिन बस एक ही बात ईश्वर से कहती हूँ, ईश्वर इस बीमारी को दूर कर दीजिए और लोगों को बचाइए। ईश्वर मेरी बात कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। मत रोइए सासू माँ, ईश्वर सबको जरूर सहायता करेंगे। मैं भी रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर कहीं और नहीं है माँ, वो तो डॉक्टर और नर्स के रूप में है। अपने परिवार को छोड़कर वो लोगों की जान बचा रहे हैं। साथ ही साथ इस विपत्ति में अमीर लोग भी जितना संभव हो सहायता कर रहे हैं। वो भी ईश्वर ही है। इस तरह से अनामिका के पति ने कहा। अनामिका और श्रद्धा अपने अपने काम में लग गई और जितना हो सके मरीजों की सहायता करती रही। इस तरह हमारे बीच में ऐसे कई अमीर लोग हैं, अगर वो अपना हाथ बढ़ाए सहायता के लिए तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं।